हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, टॉप चुनिंदे क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन इसमें बताएंगे फ्रेंड्स। 25 इसके पहले इस वीडियो में ही बता चुके हैं, ठीक है। तो ये चुनिंदे क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिए, जो 7 अगस्त से आपको एग्जाम शुरू है। इसके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, यानी आप नए सिलेबस पे आधारित क्वेश्चन लेकर के आए फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आंसर आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? तो ये किया गया था फ्रेंड्स, राइट आंसर की बात करें तो 1992 ईस्वी में किया गया था। सभी टॉप क्वेश्चन है इसलिए सभी को याद कर लेंगे, यहाँ से देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि भारत की पहली यूरेनियम है ना खदान कहाँ है। ये खदान है, ठीक है, खान लिखा गया। भारत की पहली यूरेनियम खदान कहाँ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें हम, ये जादूगौड़ा में है। भारत की पहली यूरेनियम खदान जो है वो कहाँ है? जादूगौड़ा में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो ये तो ऑप्शन आपको याद होने चाहिए, तभी आपको पता हो चल सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप आंसर बताने का प्रयास करें कि अरब सागर में कौन नहीं गिरती है इन चारों में से, ठीक है। तो ये तुंगभद्रा नदी जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट है आप लोग का फ्रेंड्स, फटाफट से इसलिए हम क्लियर कर दे रहे हैं। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना से पहले भारत से सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था। कब से? कि 2011 के जनगणना से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था। तो ये किया गया था 1961 ईस्वी में, ठीक है। लिंगानुपात कहने का मतलब होता है कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पे कितना महिलाएं हैं, इस अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। अगला सवाल है कि आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार के लिए कब मिला था। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार जो है किसके लिए मिला था? नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था, ठीक है। तो आइंस्टाइन का आप लोग नियम पढ़ चुके होंगे, ईबर और MC स्क्वायर होता है आइंस्टाइन का नियम जो होते हैं, ठीक है। तो ये नियम कब दिया, किसके लिए मिला था फ्रेंड्स? तो ये मिला था जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए मिला था। किसका? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव नियम के लिए मिला था आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार। अगला सवाल है, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग जो है 1.5 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गति क्या होगी। अगर किसी वस्तु का वेग जो है, गति जो है 1.5 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये होता है 2.25 गुना अधिक हो जाएगी, यानी बढ़ जाती है गतिज ऊर्जा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आगे देखेंगे सवाल फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है कि भीषण सर्दी से ठंडे देशों में पानी का पाइप फट जाती है। बिल्कुल होता है कि भीषण सर्दी यानी ठंडी के मौसम में जो पानी के पाइप होते हैं वो फट जाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है, ठीक है। क्या क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, या पानी का पाइप को संकुचन के कारण, या उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, या उपयुक्त सभी में से संयुक्त प्रभाव से, किसके वजह से ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि पानी जब जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? कमता है, यानी पानी फैलता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं सर्दी में पानी के पाइप जो होते हैं फट जाते हैं। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण है क्या है? राइट आंसर, क्या अणुओं के मध्य आसंजन बल होते हैं, या अणुओं के मध्य संसंजन बल होते हैं, या अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, या अणुओं के मध्य विद्युत बल होते हैं, क्या होंगे? तो फ्रेंड्स ये होता है किसी भी द्रव के पृष्ठ तनाव का मूल कारण होता है कि अणुओं के मध्य संसंजन बल। जब दोनों एक ही तत्व के बीच में जब बल लगता है तो क्या कहलाता है? संमंजन कहलाता है। और असंमंजन जब अलग अलग तत्वों के बीच में बल लगता है तो असंमंजन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया हुआ क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा रंग है जो सम्मिश्रण मतलब मिला हुआ दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, ठीक है, यानी साफ से दिखलाई देता है चाहे दिन हो या रात हो। क्या होंगे राइट आंसर? ये लाल और हरा, ठीक है, लाल और हरा अधिक सुविधाजनक होते हैं। अगला सवाल है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। सूर्य से तो क्या निकलता है? रोशनी निकलता है, ऊष्मा भी निकलती है, लेकिन ऊष्मा गर्मी किस वजह से आता है? गर्मी, क्योंकि वहाँ से तो सिर्फ रोशनी नज़र आता है, लेकिन ऊष्मा तो दिखलाई देता नहीं है, प्रकाश भी ऐसे दिखलाई नहीं देता। आखिर आता कैसे है? तो इसका मूल कारण है फ्रेंड्स, ठीक है, विकिरण द्वारा। किसके द्वारा?
विकिरण द्वारा। विकिरण ये होता है कि किसी सतह पर पड़ती है किरणें और क्या हो जाती है, वहाँ से फैल जाती है, वो विकिरण कहलाता है। आगे बढ़ता है, अगला सवाल दिया हुआ है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को नाम जाना जाता है। कौन सा ऊर्जा है, तो ध्वनि ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा को किस में कर दे रहा है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे रहा है। क्या होगा राइट आंसर, तो ये है माइक्रोफोन है। याद रखेंगे फ्रेंड्स कि माइक्रोफोन एक ऐसा यंत्र है जो ध्वनि ऊर्जा को यानी साउंड को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड किसके द्वारा उपकरण द्वारा किया जाता है। किसका, वायु की सापेक्ष आर्द्रता यानी वायु की आर्द्रता और मापान का रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है। तो वायु की आर्द्रता मापने वाला जो यंत्र होता है वो होता है हाइग्रोमीटर। याद रखेंगे हाइग्रोमीटर। अगर जल का बोलेगा तो हाइड्रो हो जाएंगे, लेकिन वायु का बोलेगा तो हाइग्रोमीटर होगा। इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत से विद्यार्थी ए और बी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अगला सवाल है कि चावल पकाना कठिन होता है, कहाँ कठिन होता है, पर्वतों के शिखर पर, समुद्र तल पर, खदान के नीचे या कहीं भी एक जैसा। तो चावल पकाना कठिन होता है, ये होता है पर्वतों के शिखर पर, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम जाता है, जिसके वजह से चावल पकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठनाव का परिणाम होता है, यानी पृष्ठनाव के कारण कौन सी घटनाएं घटती है इन चारों में से। क्या गुरुत्वाकर्षण होता है, श्यानता होती है, केशिका क्रिया होती है, विकिरण होता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर की बात करें हम फ्रेंड्स तो ये केशिका क्रिया होती है। अभी केशिका क्रिया क्या होती है, तो आप लोग देखे होंगे कि लैंप हो या लालटेन में बत्ती के द्वारा नीचे से तेल कहाँ चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। ये किसका कारण होता है, ये पृष्ठनाव के कारण ही होता है, यानी केशिका क्रिया होती है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, यानी घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। तो घड़ी के स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है वो स्थित ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा, लेकिन उसके कांटे जो होते हैं उसे हमेशा गति करते रहता है, तो कांटे में क्या होगा, गतिज ऊर्जा, लेकिन उसके चाबी में क्या होता है, स्प्रिंग में क्या होते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा होता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि इंजाइम मूल रूप से क्या है। आखिर इंजाइम जो है वो है क्या, तो इंजाइम जो मूल रूप से होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ये पूछ सकता है एग्जाम के रूप में, यानी इंजाइम क्या है। अगला सवाल है क्यों शीतकाल की तुलना में, शीतकाल मतलब ठंडी का मौसम, शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियाँ मरती है, यानी गर्मी में अधिक मछली मिलती है मरती है और ठंडों में मछली कम मरती है। आखिर इसका कारण क्या है। ठीक है, तो इसका मूल कारण फ्रेंड्स कि गर्मी के दिनों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है पानी में, जिसकी वजह से यानी ऑक्सीजन के अपक्षय होने के कारण जो मछलियाँ मरती है गर्मी के दिनों में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं। प्रजनन मतलब नए नए जन्म, बच्चों को जन्म देना। ठीक है, तो किस जीव में ऐसा होता है जो जल्दी से जीव प्रजनन कर लेते हैं, तो ये कर लेते हैं प्रोटोजोआ में। किसमें, प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ के जीव जो होते हैं जल्दी प्रजनन कर लेते हैं। अगला सवाल है तो पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। तो पोर्टलैंड सीमेंट का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, तो जोसेफ आस्पिडिन किया था, जोसेफ आस्पिडिन किया था। ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए 45 नंबर सवाल है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बेहद ही खास है, यहाँ से याद रखेंगे 1857 को आप लोग पकड़ कर रखिएगा, क्योंकि यहाँ से पक्का आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गांधी जी से रिलेटिव पक्का आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिन था। कौन था, लॉर्ड कैनिन, यानी कब, 1857 के आसपास में। चलिए अगला सवाल है कि सबसे पहले ग्रह गति का नियम का निरूपण किसने किया था। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया है, तो ग्रहों के गति का नियम किसने दिया है, ये किया केपलर ने। कौन किया, केपलर ने। आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, जानिस केपलर पूरा नाम है, यानी डायरेक्ट बोल दिया जाता है केपलर के ग्रहों का गति का नियम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन है ना हो रहा था। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध यानी अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था। ठीक है, 47 नंबर सवाल का आंसर ये छोटा नागपुर में, ठीक है, छोटा नागपुर में हो रहा था। अगला सवाल है फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, और ये लगभग जो है
99% लोगों को पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया है। ये दिया है महात्मा गांधी जी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। ठीक है, पहली बार जनसभा आंदोलन जो है वो विशाल रूप में था, क्योंकि इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाएं, बच्चे, सभी वर्ग के सब एकजुट होकर के इस आंदोलन में भागीदारी लिए थे। अगला है कि किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाण काल की जो मूर्तियां हैं वो अधिक मात्रा में संग्रह यानी जमा किया गया? कहाँ? 49 नंबर सवाल का आंसर ये है मथुरा संग्रहालय। ठीक है, मथुरा संग्रहालय, ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, टॉप 50 क्वेश्चन में आज का आखिरी सवाल है, और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस 25 क्वेश्चन में से, ठीक है, आपके कितने सही हुए। महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। कौन से? वेद व्यास है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एवरीडे आप लोग के बीच में क्लास आता रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।